साथियों, करीब 200 साल की लड़ाई के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ और आज 15 अगस्त 2022 को हमने जश्न आज़ादी की 75वीं सालगिरह को बड़े धूमधाम से मनाया। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, कितने जुल्म सहे और कितनी उनकी यातनाएं सही, ये आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब देश आज़ाद हो रहा था तब हमारे महान क्रांतिकारियों ने, महान स्वतंत्रता सेनानियों ने एक सपना देखा था कि भारत देश अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद होगा, हमारी सत्ता, हमारा शासन होगा, हमारा निज़ाम होगा और भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उन तमाम संप्रदायों को समान अधिकार मिलेंगे और समान रूप से उनको न्याय मिलेगा। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान 26 जनवरी सन 1950 को भारत में लागू हुआ और उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 4 चीज़ों का प्रमुखता के साथ जिक्र किया कि भारत के लोगों को समानता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, न्याय मिलेगा और आपस में भाईचारा होगा। यानी भारत के जितने लोग होंगे उनको समान रूप से उनके हक अधिकार मिलेंगे, उनको संवैधानिक दायरे में रहकर पूरी आज़ादी मिलेगी और जब किन्हीं मुद्दों पर विवाद हुआ करेगा तो उनको निष्पक्ष रूप से उस पर इंसाफ दिया जाएगा, न्याय मिलेगा और फिर उसके बाद इन तमाम लोगों के बीच भाईचारा होगा। लेकिन आज़ादी के 75 सालों के बाद मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि हमारे पुरखों ने, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने या आधुनिक भारत के निर्माता वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में व्यवस्था दी थी समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की, क्या आज मौजूदा दौर में 15 अगस्त 2022 के वक्त भारत के जो हुक्मरान हैं, भारत के जो सत्ता शासन में बैठे लोग हैं, क्या भारत के तमाम जाति संप्रदायों के साथ, भारत के तमाम लोगों के साथ ईमानदारी अपनाते हुए समान व्यवहार कर रहे हैं? उनको ईमानदारी के साथ स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने का अधिकार मिला हुआ है या जुडिशरी सिस्टम में या शासन प्रशासन स्तर पर उन लोगों को इंसाफ मिल रहा है? और क्या भारत के तमाम लोग आपस में एक भाईचारे के साथ रह रहे हैं? तो इस पर आप यही कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बेशक हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह को अमृत महोत्सव के रूप में मनाकर अब आज 2 दिन के लिए देशभक्त बन गए हों और खुद को तुरम खां समझ रहे हों, लेकिन विडंबना यह है कि जिस मुल्क में आज की तारीख में अगर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में सीआरपीएफ के एक जवान ने बाकायदा जिला प्रशासन को एक अर्जी दी, एक प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि ऊंची जाति के लोग मुझे घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं निकालने दे रहे, आप मुझे सुरक्षा प्रदान करें और मेरी बारात कराएं। अगर आज़ादी के 75 सालों बाद सरहद पर लड़ने वाला जवान स्थानीय पुलिस प्रशासन को खौफ के चलते, ऊंची जातियों के आतंक के चलते ये प्रार्थना पत्र देता है कि आप मुझे सुरक्षा प्रदान करें और मेरी बारात निकलवाएं, तो हम इसको आज़ादी कतई नहीं कह सकते। अभी आज कल आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान के जालौन जिले में एक छोटे से 11-12 साल के बालक ने, जो 9th क्लास में पढ़ता था, उसने क्लासरूम के अंदर रखे घड़े से पानी पी लिया। वो बच्चा दलित समाज का था, शूद्र समाज का था, अछूत समाज का था। तो उस बच्चे को वहाँ के अध्यापक ने, छैल सिंह, जो ऊंची जाति से ताल्लुक रखता था,
उसको इतनी बेरहमी से उसकी पिटाई की कि इलाज के दौरान उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। अगर आज़ादी के 75 सालों बाद हम यहाँ पर खड़े हैं, इस स्थिति में खड़े हैं कि आज भी हमें छूत अछूत का शिकार होना पड़ रहा है, आज भी जाति के नाम पर हमें अपमानित होना पड़ रहा है, और ऊंची जाति के लोग आज भी सारे संवैधानिक संस्थाओं पर, सारे संवैधानिक सिस्टम पर कब्जा करके हमारे ऊपर हुक्मरान बनकर हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, तो अन्ना भाऊ साठे का वो नारा जो अन्ना भाऊ साठे ने दिया था कि ये आज़ादी झूठी है, मेरे देश की जनता भूखी है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अभी आपने देखा होगा कि कल प्रधानमंत्री ने देश के नाम अपना संदेश दिया, अपने मन की बातें कही, अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन प्रधानमंत्री ने बढ़ती महंगाई पर एक शब्द भी नहीं बोला, काले धन के संबंध में एक शब्द नहीं बोला, भ्रष्टाचार पर नहीं बोला, शिक्षा पर नहीं बोला, स्वास्थ्य पर नहीं बोला, और सोशल जस्टिस के ऊपर एक शब्द नहीं बोला। और जिस तरीके से संवैधानिक अधिकारों का हनन करके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का भारत के लोगों को अधिकार दिया गया है और उस अधिकार का हनन किया जा रहा है, उस पर भी प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसी परिस्थितियों में हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाकर हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आप जानते हैं कि भारत की संपूर्ण व्यवस्था 4 पिलर्स पर टिकी हुई है। सबसे पहला विधायिका। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज़ादी के 75 सालों बाद भी क्या विधायिका में सब लोगों के लिए समान कानून बनाए जा रहे हैं, समान व्यवहार किया जा रहा है। अगर समान व्यवहार किया जाता तो चंद पूंजीपतियों के हाथ में सारी सत्ता शासन सौंपकर किसानों का उत्पीड़न ना होता और किसान 13 महीने तक सड़कों पर अपना सुख चैन छोड़कर बैठे ना होते। उसके बाद कार्यपालिका आती है, विधायिका में बड़े पैमाने पर भेदभाव है, इसी तरह फिर कार्यपालिका में छूत अछूत और जातियों के आधार पर लोगों को प्रताड़ित और अपमानित किया जाता है। वहां पर उनके हक अधिकारों को मारा जाता है, जातीय आधार पर उनका शोषण किया जाता है। इस कदर भ्रष्टाचार है कि लोगों का सांस लेना आज की तारीख में मुश्किल है। आप किसी भी उत्पीड़न के खिलाफ उच्चाधिकारी के पास जाइए, उच्चाधिकारी उस पर आदेश कर देगा, लेकिन वो फाइल उसी के पास भेजेगा जिसकी हमने शिकायत की है, और वो ही उत्पीड़न करता फिर उस पर अपनी रिपोर्ट लगाकर बेहतरीन तरीके से फिर दोबारा उत्पीड़न करता है, लेकिन उसको कहीं पर कोई न्याय नहीं मिलता। इसी तरह न्यायपालिका, आप लोग देख रहे हैं कि मामूली सी घटना होती है, सारी ताकत अदालत की आड़ लेकर के उसके ऊपर लगा दी जाती है और सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता अनूपुर शर्मा जाति विशेष, संप्रदाय विशेष के पैगंबर के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करती है, अपमानजनक टिप्पणी करती है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट भी संरक्षण देता है और सरकार भी संरक्षण देती है। और अगर केंद्रीय मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर अपनी जीप चढ़ाकर उनको मौत के घाट उतार देता है, तो वो प्रकरण भी आपके सामने है कि उसको किस तरीके से 5 स्टार कल्चर की सुविधाएं दी जाती हैं, कैसे निचली अदालतें उसको जमानतें दे देती हैं। और अगर कोई बेगुनाह, कोई कमजोर आदमी, कमजोर समाज से ताल्लुक रखने वाला, वर्णवादी व्यवस्था के चौथे वर्ण से संबंध रखने वाला व्यक्ति होता है, तो उस पर सारे कायदे कानून, सारी न्यायपालिका, सारा सिस्टम ऐसे खड़ा हो जाता है मानो कारगिल की लड़ाई लड़ रहा हो, और उसको जब तक सलाखों के पीछे ना डाल दिया जाए तब तक उसको छोड़ते नहीं। हाँ, जुडिशरी में बैठे कुछ अच्छे न्यायाधीश भी हैं, कुछ विद्वान न्यायाधीश भी हैं जो इन मुद्दों को बड़ी बारीकी से समझते हैं और बारीकी से समझने के बाद उन पर अमल करके पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसी तरह एक चौथा पिलर है मीडिया। मीडिया, आप देख रहे होंगे कि 24 घंटे मीडिया का एक ही काम है, पाकिस्तान, शमशान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, सारी बहस सिर्फ इन्हीं चीजों पर केंद्रित रहती है
और वो पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हैं। यानी समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता एक तरफ उठाकर रख दी गई है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया समाज के दबे, कुचले, शोषित, अधिकार वंचित वर्ग के लोगों को का गला घोटने पर लगी है और फिर भी बड़े जोश और खरोश के साथ यहाँ पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का काम किया जा रहा है। तो साथियों, इस तरीके से देश में आज की तारीख में गुंडागर्दी का बोलबाला है, बेशर्मी का बोलबाला है। शासन प्रशासन स्तर पर लोगों के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हिस्सा मार समाज, हिस्सा वंचित समाज को ऐसे पैरों के तरह रौंद रहा है जैसे कीड़े मकोड़ों को रौंदा जाता है। यदि हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर संकल्प लें कि हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द की जड़ों को मजबूत करते हुए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में दिए गए 4 शब्दों समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर अमल करते हुए इस राष्ट्र को बचाना है। यदि हमने संगठित होकर संविधान विरोधी, समाज विरोधी ताकतों के साथ लोहा लेकर संघर्ष नहीं किया तो एक दिन ये लोग संविधान को खत्म कर देंगे और अगर संविधान खत्म हो जाएगा फिर हमारी स्थिति वही हो जाएगी जो अंग्रेजों के दौर में थी। जिस तरह अंग्रेजों से देश को बचाने की खातिर 200 साल तक संघर्ष करके करोड़ों लोगों ने अपना खून बहाया, फिर हमें इसी तरह एक और आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी और अपने इन भ्रष्ट बेईमान लोगों से जो संविधान के विरोध में जाकर काम कर रहे हैं, इनसे देश को आज़ाद कराना होगा। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।